आप और हम थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए कि जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हमें इससे क्या फ़ायदा मिलता है। क्या किसी का मजाक उड़ाने से हमें पैसे मिलते हैं, या हमारी सेहत अच्छी हो जाती है, या हमारी बीमारी ख़त्म हो जाती है, या हमको किसी तरह का कोई बहुत बड़ा इनाम मिल जाता है, या हमारे नामे आमाल में बहुत ज़्यादा सवाब लिखा चला जाता है, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े खुश होते हैं, या हमें जन्नत में कोई दर्जा मिल जाता है। क्या होता है मेरे भाई और मेरी बहन, मजाक उड़ाने से फ़ायदा तो बहुत दूर की बात है, इसमें तो नुकसान ही नुकसान है। हम जिसका मजाक उड़ा रहे हैं हो सकता है कि वो हमसे बेहतर हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो हमसे ज़्यादा पसंद हो। और जब हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं और वो किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा है, तो ये बात तो यकीनी है कि वो हमसे अल्लाह की नज़र में बेहतर है, क्योंकि हम एक गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कर रहे हैं और वो इस गुनाह से बचा हुआ है। और ऐसे लोग जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, ठट्टा लगाते हैं, इनके बारे में हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन इनके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोला जाएगा। फिर ये शख्स जो दूसरों का मजाक उड़ाता है, ये अपने कूल्हों के बल सरकता हुआ जन्नत के दरवाज़े पर पहुँचेगा कि मैं अंदर दाखिल हो जाऊँ। जैसे ही ये जन्नत के दरवाज़े के करीब पहुँचेगा तो जन्नत का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। फिर दूसरा दरवाज़ा खोला जाएगा, फिर ये सरकता हुआ उस दूसरे दरवाज़े के पास पहुँचेगा। जैसे ही ये जन्नत के दरवाज़े के करीब पहुँचेगा, जन्नत का दरवाज़ा फिर बंद कर दिया जाएगा। फिर ये देखेगा कि एक तीसरा दरवाज़ा खुला है, ये उस दरवाज़े के पास सरकता हुआ बड़ी मेहनत व मशक्क़त से पहुँचेगा। जैसे करीब पहुँचेगा फिर वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, और यही मामला उसके साथ चलता रहेगा, यहाँ तक कि वो मायूस हो जाएगा। अब उसको लगने लगेगा कि मैं तो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। फिर उसे जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा, लेकिन ये इस कदर मायूस हो चुका होगा कि बुलाने पर भी जन्नत के दरवाज़े के करीब नहीं जाएगा। ये सज़ा है उन लोगों की जो दूसरे मुसलमान का मजाक उड़ाते हैं, जो इस्तेहज़ा करते हैं, जो दूसरों का ऐब निकालते हैं, ऐब निकाल कर दूसरों की नकल करते हैं। एक नकल तो है अच्छी नकल करना कि फ़लाँ साहब इस तरह से कुरान पढ़ते हैं, मैं भी इस तरह से कुरान पढ़ूँ। एक नकल है अच्छी चीज़ों की नकल करना कि फ़लाँ साहब सुन्नत के मुताबिक चलते हैं, जिस तरह पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चला करते थे तो ये साहब भी उसी तरह चलते हैं, मैं भी इनकी तरह चलूँ। एक नकल ये है कि फ़लाँ साहब बहुत अच्छे तरीक़े से बात करते हैं, मैं भी उनकी तरह बात करूँ। ये नकल उतारना तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हम अच्छी चीज़ में किसी की पैरवी करें, लेकिन नकल इस तरह से उतारना कि हम दूसरे के ऐब को जाहिर कर रहे हों, और जिसका हम ऐब जाहिर करके जिसकी हम नकल उतार रहे हैं, अगर वो सुने या जाने तो उसे बुरा लगे, या हम दो चार लोग मिलकर किसी एक आदमी की क्लास लेने लगें, उसकी नकल उतारने लगें, उसका मजाक उड़ाने लगें, ये गुनाह कबीरा है। हम इस बात को भी सोचें कि जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी की हंसी उड़ाते हैं, किसी का ऐब निकालते हैं, और अगर क़यामत के दिन हमसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये पूछ ले, ए मेरे बंदे, फ़लाँ को तो मैंने ये सारी चीज़ें दी थीं, फ़लाँ के पाँव की बनावट का तुम मजाक उड़ाते थे, उसके पाँव को तो मैंने बनाया था। फ़लाँ की आँख का तुम मजाक उड़ाते थे, उसको आँखें तो मैंने दी थीं। फ़लाँ का तुम ये ऐब निकालते थे, ये तो मेरी बनाई हुई चीज़ थी, तुमने मेरी बनाई हुई चीज़ का मजाक क्यों उड़ाया? तो उस वक्त हमारा जवाब क्या होगा? उस वक्त हम अल्लाह को क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? तो जब हमारे पास जवाब नहीं है और यकीनन नहीं है, तो फिर हम अपने आप को इस दुनिया में इस तरह रखें कि हमसे ये सवाल ही ना पूछा जाए कि तुमने किसी का मजाक क्यों उड़ाया, तुमने किसी की हंसी क्यों उड़ाई। और फिर एक ऐसा गुनाह जिसमें कोई मज़ा नहीं, कोई लज्जत नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, हम इसके करीब क्यों कर जाएं? और अगर मज़ा होता भी तो गुनाह का मज़ा तो ख़त्म हो जाता है, जबकि इसकी सज़ा हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों के अंदर गुनाहों की नफ़रत को जमा दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने की और गुनाह सरज़द हो जाने पर तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।